मोदी जी जिस तरह से यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग डिग्गी कल्याण जी के आते हैं, इसको जिस तरह से आपने काशी कॉरिडोर से लेके आपने श्री राम मंदिर से लेके जगह जगह पे बड़े तीर्थों का जो निर्माण विकास के लिए जो योजना लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिग्गी कल्याण जी कॉरिडोर की योजना लेके आए। बीजेपी की राम की सरकार आ गई, कल्याण जी की सरकार आ गई और मैं तो कहता हूँ इस सरकार से भाई यहाँ रेलवे की सुविधा की जाने। मैं और विनय कुमार जी शर्मा, हनुमान जी भाई साहब, हम 4-5 पुजारी गण गए थे तो उनको ये बोल के आए कि डिग्गीपुरी जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ है, खाटू श्याम जी, वैसी यहाँ तर्ज की व्यवस्था हो। तो स्वयं सीएम साहब ने कहा कि मैं डिग्गी को जल्दी से जल्दी वैसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहता हूँ। मालपुरा के डिग्गी कस्बे में विश्व प्रसिद्ध कल्याण महाराज के मंदिर के विकास की आशाएं बढ़ गई है। यहाँ के विधायक कन्हैया लाल चौधरी कल्याण महाराज के परम भक्त माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के समय स्वर्ण खबर पर चौधरी ने बताया था कि वसुंधरा सरकार के समय कल्याण महाराज की नगरी में विकास के लिए करीब 60 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति हुई थी, जिसमें से 30 करोड़ रुपए ही लग पाए थे। उस समय विधायक चौधरी ने कल्याण मंदिर में भी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनवाने की मांग की थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से अभी पिछले 2 महीने पहले अजमेर आए थे, तो उन्होंने कल्याण धनी डिग्गी जी का जिस तरह से नारा दिया था, ये श्री डिग्गी कल्याण जी के, मैं डिग्गी कल्याण जी कृपा उनको खूब हो, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री दोबारा और 5 साल के लिए उनको चुना जाए। और मैं साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी जिस तरह से यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग डिग्गी कल्याण जी के आते हैं, इसको जिस तरह से आपने काशी कॉरिडोर से लेके आपने श्री राम मंदिर से लेके जगह जगह पे बड़े तीर्थों का जो निर्माण विकास के लिए जो योजना लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे भी डिग्गी कल्याण जी कॉरिडोर की योजना लेके आए लेके दे। यही आप लोगों से जिस तरह से पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने डिग्गी के विकास के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। दुर्भाग्य से उसमें से 30 करोड़ रुपए लग पाए, बाकी नहीं लगा पाए। बाकी अब भारतीय जनता पार्टी की कमल का निशान, कमल का फूल खिलेगा, उसमें आप जरूर हमें मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी के सांसद तो पीएम मोदी है। यदि इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल्याण महाराज की नगरी में वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैया लाल चौधरी है। इसी वजह से यहाँ के लोग अपने विधायक और मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से विकास की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि डिग्गी में करीब 22 पटवार मंडल आते हैं। वहीं 2013 से यह उप तहसील ही है, जबकि अब तक तो उप तहसील से तहसील बन जानी चाहिए थी। दूसरी ओर यहाँ रेल न होने से दूर दराज से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के बस स्टैंड की नियमित सफाई नहीं होने से पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान की भी पोल खुलती हुई दिख रही है। यहाँ की स्ट्रीट लाइटें नियमित नहीं जलती और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि मंदिर का लाइट कनेक्शन भी जल्द ही कटने वाला है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा लाइट का बिल समय पर जमा नहीं करवाया जाता, जिस वजह से यहाँ रोड लाइटें बंद रहती है और ऐसा ही रहा तो जल्द ही मंदिर का लाइट कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ कई समस्याएं देखने को मिली है। दर्शनार्थियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय बनवाए गए हैं उनके ताले लटके हुए हैं और कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों के अड्डे बने हुए हैं। धार्मिक नगरी में शराबी खुलेआम शराब पीते मिल जाएंगे। रोड पर पंचायत द्वारा निर्मित शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है। धार्मिक नगरी में इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि दूर दराज से कल्याण जी के दर्शन को आई माताएं बहनें शौचालय के लिए इधर उधर भटकती रहती है। माताएं बहनें खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होती है। मंदिर में दर्शन के लिए लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि दर्शनों में समय भी अधिक लगता है और दर्शनार्थियों में धक्का मुक्की होती रहती है। कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैया लाल चौधरी से क्षेत्रीय लोगों सहित बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों ने डिग्गी में श्री कल्याण जी महाराज की नगरी के चहुमुखी विकास की आस लगा रखी है। आमजन का कहना है कि यहाँ काशी विश्वनाथ, सावरिया सेठ की तर्ज पर सुविधाएं होनी चाहिए और श्री कल्याण कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ के स्थानीय लोगों ने डिग्गी में नगर पालिका सहित उपखंड अधिकारी कार्यालय की मांग की है। साथ ही डिग्गी को पर्यटन स्थल घोषित करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय टाक महासभा के मालपुरा टोडाराय सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार टाक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित कराते हुए मालपुरा में परिवर्तन यात्रा के दौरान आम सभा में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को ज्ञापन दिया था। इसी के साथ पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अलका सिंह गुर्जर एवं सांसद बालकनाथ को भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। अब यहाँ के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैया लाल चौधरी से यहाँ के लोगों में विकास की उम्मीद जगी है। अब देखना यह होगा कि मिनिस्टर बनने के साथ ही कन्हैया लाल चौधरी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या फिर जनता की मांगों को अनदेखा करते हैं। डिग्गी से मनोज टांग, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। मोदी जी जिस तरह से यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग डिग्गी कल्याण जी के आते हैं, इसको जिस तरह से आपने
काशी कॉरिडोर से लेके आपने श्री राम मंदिर से लेके जगह जगह पे बड़े तीर्थों का जो निर्माण विकास के लिए जो योजना लेकर आए, यहाँ पे भी डिग्गी कल्याण जी कॉरिडोर की योजना लेके आए। बीजेपी की राम की सरकार आ गई, कल्याण जी की सरकार आ गई, और मैं तो कहता हूँ इस सरकार से भाई यहाँ रेलवे की सुविधा की जाने। मैं और विनय कुमार जी शर्मा, हनुमान जी भाई साहब, हम 4-5 पुजारी गण गए थे, तो उनको ये बोल के आए कि डिग्गीपुरी जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ है, खाटू श्याम जी, वैसी यहाँ तर्ज की व्यवस्था हो। तो स्वयं सीएम साहब ने कहा कि मैं डिग्गी को जल्दी से जल्दी वैसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। आज हम आ पहुंचे हैं कल्याण महाराज के मंदिर में, कल्याण महाराज की नगरी में। आइए जानते हैं यहाँ पर जो कल्याण महाराज के जो दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं, दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? तो नया साल के दर्शन करने आए हैं और झालरा पाटन से, राजस्थान से आए हैं। तो देख सकते हैं ये झालरा पाटन से आए हैं। किस तरह की सुविधाएं आपको दिखती है और किस तरह की सुविधाओं की डिमांड आप लोग कर रहे हैं? वैसे तो यहाँ पहले बहुत गंदगी थी, अब तो बहुत सफाई रहने लगी है, पर अब थोड़ा और विकास हो जाए तो अच्छा है दर्शन के लिए। ये थोड़ा सा किस तरह के विकास की मांग कर रहे हैं? रेलवे की कॉरिडोर वगैरह ये सब चीज़ बन जाए। आप कहाँ से आए? बेगस से। क्या कुछ विकास की मांग कर रहे हैं आप कल्याण मंदिर में? अब कल्याण मंदिर में ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आए तो उनको असुविधाएं नहीं हो, शांति से आए, तो आवागमन का साधन अच्छी तरह से सुगम कराया जाए। और जैसे अयोध्या में निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही है, उसी हिसाब से डिग्गी कल्याण महाराज जी की भी सुविधाएं दी जाएगी। रेलवे को लेकर के क्या कहना चाहिए? रेल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि पहले आती थी तो वो बंद हो गई, तो गरीब आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है उसके लिए। दूसरी बात हम देख रहे हैं कॉरिडोर की मांग भी जोरों से उठाई जा रही है, कैसा क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कॉरिडोर भी होना चाहिए जिससे यात्रियों को असुविधाएं ना हो। दर्शन के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, इस तरह की मांग यहाँ दर्शनार्थी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर ये भी हम जानेंगे कि कन्हैया लाल चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री के पद पर जा चुके हैं, अब उनसे किस तरह की उम्मीदें डिग्गी के लोगों को हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के मंदिर पुजारी से किस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई देती है आज के समय में। जय श्री राम। यहाँ अभी व्यवस्था पहले से तो ठीक चल रही है, और हमारे अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर 2024 में आने वाले हैं, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है, और हमारे यहाँ मंत्री कन्हैया लाल जी चौधरी बन गए, और मंदिर का विकास होगा। और हम आने वाली 22 तारीख को, 22 जनवरी को यहाँ से धूमधाम से हम दीपक जला के और यहाँ से शोभा यात्रा निकालेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे। और यहाँ मैं तो मोदी जी से और कन्हैया लाल जी मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ कॉरिडोर की व्यवस्था की जाए, कल्याण जी महाराज, और रेल की सुविधा की जाए। पहले रेल चलती थी लेकिन अब बंद हो गई, और ये सरकार निकल गई, और अब सरकार आ गई, बीजेपी की राम की सरकार आ गई, कल्याण जी की सरकार आ गई। और मैं तो कहता हूँ इस सरकार से भाई यहाँ रेलवे की सुविधा की जाए, आने वाले यात्री दूर दूर से आते हैं तो भक्तों को सुविधा हो जाए। और अभी भी रेलवे स्टेशन बने हुए हैं और पटरियाँ लगी हुई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उठा के ले गए पटरियों को। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय श्री कल्याण। कन्हैया लाल चौधरी यहाँ पर मंत्री बन चुके हैं, उनसे क्या कुछ डिमांड है आपकी कल्याण जी के मंदिर के विकास को लेकर के? कैसा कुछ देख रहे हैं आप? जय श्री कल्याण। कल्याण महाराज के तीर्थ स्थान है, राजस्थान में प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से है। चार धाम, सप्तपुरी, डिग्गीपुरी, श्री कल्याण। राष्ट्रीय स्तर पे पहचान होनी चाहिए। मंदिर का विकास हो, गांव का विकास हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बनारस का विकास कराया और राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ये यूपी में है। वैसे ही राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई और कन्हैया लाल जी क्षेत्रीय एमएलए हैं, मिनिस्टर बन गए। डिग्गी का चौमुखी विकास होना चाहिए, और डिग्गी श्री कल्याण मंदिर का विकास हो, और मंदिर का प्रचार प्रसार हो, जिससे कि अधिक यात्री आएँ और यात्रियों को सुविधा फैसिलिटी मिले। तो यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए और कल्याण मंदिर के विकास के लिए कन्हैया लाल चौधरी से मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कन्हैया लाल चौधरी जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय उन्होंने कहा था कि वो आगे इस बात को रखेंगे और किसी न किसी तरह से यहाँ पर कल्याण मंदिर में कल्याण कॉरिडोर की मांग को आगे तक उठाएंगे। और अब देखना यह है कि भजन लाल सरकार बन चुकी है, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और कन्हैया लाल चौधरी अब कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं। तो देखना यह होगा कि कन्हैया लाल चौधरी अपने आराध्य देव कल्याण महाराज के लिए किस तरह से विकास की मांग को आगे तक उठाते हैं। कोटा से, जयपुर से, झालावाड़ से, दूर दूर से यहाँ यात्री आए हैं, रेल की मांग कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं बार बार। किस तरह की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं? यहाँ पे खाटू श्याम जी जैसे लाइन अप है ना, यहाँ भी लाइन अप होनी चाहिए, दंडवत के अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। आप कहाँ से दर्शन के? जयपुर।
क्या व्यवस्था की मांग? व्यवस्था ऐसा है कि जैसे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, जब 12 बजे से बार भीड़ लगती है तो गलत। कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सही। लाइन से आने की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ लाइन बिल्कुल। धक्का मुक्की होती है, हर बार परेशान होते हैं। आने जाने में कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है, पार्किंग वगैरह की फैसिलिटीज नहीं है बिल्कुल भी। पार्किंग की फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है और रोड पे लगा रखा है इन्होंने भीड़ भाड़ सारे। यात्री यहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है यातायात व्यवस्था को लेकर के। और ये अगर यहाँ पर ट्रेन होती तो दूर दूर से आने वाले यात्री यहाँ पर सरलता से सुगमता से आ सकते थे। इसी पर हम बात करेंगे, किस तरह की सुविधा आप जानना चाहते हैं, किस तरह का आप रेल को लेकर के क्या आपका? हम ये चाहते हैं, हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर झालरापाटन झालावाड़ से आए हैं, कोटा से भी आगे से। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे आते आते हमें 50 साल हो गए, पर यहाँ पे कभी न तो रेल की व्यवस्था है, न कभी बस की व्यवस्था है, न कोई या ना आवागमन की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और किसी प्रकार का यहाँ पे विकास नाम का नहीं दिखता है 50 साल में कि मंदिर प्रबंधन पर। अब जैसे यहाँ चौधरी जी यहाँ पे आपके मिनिस्टर बने यहाँ के, तो कन्हैयालाल जी, उनको हम ये चाहेंगे कि वो यहाँ की देखते हुए कॉरिडोर बनाए और इस मंदिर को एक ऐसी आभा प्रदान करे जैसे कि नाथद्वारा में देखी जाती है, खाटू श्याम जी में देखी जाती है, वैसी व्यवस्था यहाँ हो जाए तो ये एक अपना आप ही स्वर्ग जैसा लगने लग जाएगा। अब जानते हैं हम यहाँ पर कल्याण मंदिर को लेकर के किस तरह से विकास की मांग की जा रही है। और यहाँ पर यहाँ के लोकल विधायक यहाँ के कन्हैयालाल चौधरी अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, किस तरह के विकास की मांग कर रहे हैं आप? हम ये चाहते हैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो और यहाँ बहुत भक्त आते हैं और बहुत भीड़ रहती है, तो इस जगह में थोड़ा सा मतलब कि खुला हो, आदमी सुगमता से दर्शन कर पाए। कल्याण धनी की बहुत मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं हिसार से, ये यूएसए रहते हैं, ये केवल कल्याण धनी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यूएसए से यहाँ आने का एक कारण क्या, ऐसा क्या लगाव हो गया कल्याण महाराज से? कैसे? हमारी कई वर्षों से परम इच्छा थी कि बाबा का बड़ी कृपा हुई, आज जो बुला लिया। 30-40 साल सोच रहे थे कि जब भी जयपुर जाएं तो बाबा के कल्याणपुरी के दर्शन करके आए। आपके साथ ऐसी क्या घटना हुई जिस वजह से आपको एक कल्याण महाराज ने खींचा, कैसा क्या हुआ? दृष्टांत हुआ 1-2 बार मेरे को, जैसे स्वप्न दृष्टांत हुआ, ऐसे लगा कि बाबा बुला रहे हैं। और जब भी यहाँ नहीं आ पाए तो मन में रहा कि जब भी दोबारा जाएं तो पहले यहाँ जाके आए। तो देखिए, सपनों में आकर के कल्याण महाराज दर्शन देते हैं और अपने भक्तों को बुला लेते हैं। दूसरी ओर अब हम जानेंगे किस तरह की असुविधाएं आपको देखने को मिलती है और किस तरह के विकास की मांग कर रहे हैं आप। देखो, मेरे को इस बारे में पता नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ। जी, है ना? बस हम तो यही चाहते हैं जो भी भक्त आए तो उनको बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था, बाबा के दर्शन हो जाएं और धक्का मुक्की नहीं हो किसी तरह की मैनेजमेंट। यहाँ के लोकल लोगों की और बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसा काशी विश्वनाथ में बना हुआ है, मथुरा में बनने जा रहा है, उस तरह का कॉरिडोर बनाने की मांग की जा रही है। अगर उस तरह पे काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनाया जाए तो अति उत्तम रहेगा। देखिए, बहुत सुविधा रहेगी। काशी विश्वनाथ जैसे कॉरिडोर की मांग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ के पुजारी हैं, कैसा आप देख रहे हैं यहाँ के विकास को लेकर? जय श्री कल्याण महाराज की। हम ये चाहते हैं कि यहाँ श्री जी महाराज के जो भी भक्त आते हैं उनको सबको सुविधा मिले, भगवान के दर्शन सुचारू रूप से अच्छे ढंग से होए। और यहाँ भगवान कल्याण महाराज सबके हृदय बैठते हैं तो वो मनोकामना लेके आते हैं, तो यहाँ सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध हो, यहाँ सरलता से और सुगमता से दर्शन हुए भक्तों को। कल्याण महाराज के भक्त तो बड़े जाने माने हैं, विधायक बन गए, यहाँ से 3 बार विधायक बने हैं कन्हैयालाल चौधरी, और अब मंत्री बन चुके हैं। कैसी मांग रखते हैं आप? हम विधायक साहब से अच्छी मांग करेंगे कि डिग्गी को बढ़िया करें और यहाँ कॉरिडोर बने, कॉरिडोर की व्यवस्था होए। हम उनसे यही मांग करेंगे, पुजारी गण भी। देखिए, हम अभी यहाँ पर जो दर्शनार्थी आ रहे थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि अगर रेल आ जाए तो बड़ी एक अच्छी व्यवस्था हो जाए, दूर दूर से जो आते हैं उनको एक व्यवस्था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम रेल की तो कई दिनों से मांग कर रहे हैं, श्री जी महाराज की कृपा हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रेल अगर जुड़ जाएगी तो डिग्गीपुरी का नाम बहुत बड़ा इंटरनेशनल तक पहुंच जाएगा, और रेल से यहाँ व्यापार की दृष्टि भी अच्छी बनेगी, यहाँ सबको रोजगार भी मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा रेल आने से। देखिए, रेल आने से रोजगार भी बढ़ेगा, ये जो तमाम बातें हैं, लेकिन कहा जाता है कि पहले यहाँ पर रेल थी, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? पहले जो रेल थी वो कैसे चली गई? पहले रेल थी तो बहुत अच्छा था। 4 बजे जयपुर से रेल चलती थी तो यहाँ मंगला आरती के दर्शन के लिए भक्तों में रेल में बैठ के आते थे। हमने भी देखा, हम लोग भी रेल में बैठ के आए हैं
डिग्गी नुक्कड़ से पैदल आते थे रेल में बैठ के। तो यहाँ कई भक्त लोग बाल भोग प्रसाद रेल में लेके आते थे। ये गोविंद देव जी मंदिर से जुड़ी हुई कथा है। क्यों यहाँ काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, मन्नतियाँ करते हैं, डंडोती करते हैं। तो ये यहाँ का जो जल की व्यवस्था है बहुत ख़राब व्यवस्था है। तो हम विधायक साहब से ये मांग करेंगे, हमारे मंत्री साहब से मांग करेंगे, श्री जी के भक्तों को और नगर के लोगों को अच्छा पानी मिले, मीठा पानी मिले, पर्याप्त पानी मिले, तो सबका कल्याण होए। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था भी, पीने का पानी भी ढंग का यहाँ पर नहीं आता है। अभी हमने देखा कि कुछ दिनों पूर्व ही जब भजन लाल सरकार बन चुकी थी और भजन लाल शर्मा सीएम पद पर आसीन हो चुके थे, तो डिग्गी से यहाँ से कुछ लोग गए, पुजारी लोग गए, ब्राह्मण लोग गए मिलने के लिए सीएम साहब से। किस तरह की मांग की आपने? हम यहाँ से डिग्गी कल्याण महाराज का प्रसाद लेके सीएम साहब के पास गए और उनको श्री जी का आशीर्वाद, माला, प्रसाद और दुपट्टा दे के आए। श्री जी का चित्र भी दे के आए। मैं और विनय कुमार जी शर्मा, हनुमान जी भाई साहब, हम 4-5 पुजारी गण गए थे। तो उनको ये बोल के आए कि डिग्गीपुरी जैसे यहाँ काशी विश्वनाथ है, खाटू श्याम जी, वैसी यहाँ तर्ज की व्यवस्था हो। तो स्वयं सीएम साहब ने कहा कि मैं डिग्गी को जल्दी से जल्दी वैसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहता हूँ। और श्री जी महाराज मेरे इष्ट देव हैं, मेरे कल्याण महाराज हैं, मैं गिरिराज जी और श्री जी का भक्त हूँ, ऐसा हम बोल के आए उनको। देखिए, अब हम पुजारियों से तो बात कर चुके हैं, यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं। किस तरह के विकास की मांग कर रहे हैं आप? कन्हैया लाल चौधरी अब कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। जय श्री कल्याण। यहाँ पे एक विश्वविख्यात मंदिर है ये कल्याण जी का। साल में 2 महीने मेला लगता है, हर महीने पूर्णिमा को मेला लगते हैं, लाखों आदमी दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो नगण्य हैं। यहाँ पे तरह की असुविधाएं देखने को मिलती है आपको? यहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है, न कोई शौचालय है, न कुछ है, न कोई यात्रियों को कोई सुविधाएं हैं। यात्रियों के कोई नाम मात्र की कोई भी सुविधाएं नहीं है। कल्याण महाराज के जो दर्शनार्थी आ रहे थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप कॉरिडोर? यहाँ पे वास्तव में कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में उस तरह यहाँ भी होना चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिले, वह आवागमन में। दूसरी ओर हम देख रहे हैं रेलवे को लेकर के भी बात की जा रही है। रेलवे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे रेलवे की सुविधा भी होनी चाहिए यहाँ पे। अब तो सरकार भी बीजेपी की है, गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी का है, मंत्री भी बीजेपी के हैं। तो वास्तव में इस मंदिर का, इस गांव का डेवलपमेंट, विकास होना बहुत अति आवश्यक है, जिससे यात्रियों वगैरह को सुविधाएं आराम मिल सके। देखिए, डिग्गी के लोग कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर यात्रियों को आराम मिल सके, सुविधाएं मिल सके, इस तरह की मांग हो रही है। कन्हैया लाल चौधरी कल्याण महाराज के भक्त कहे जाते हैं और अब कुछ कर दिखाने की बारी है कन्हैया लाल चौधरी जी से। यहाँ के लोगों की मांग है कि यहाँ पर रेल होनी चाहिए, यहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए, यहाँ पर कॉरिडोर की मांग उठ गई है जोरों शोरों से, और यहाँ पर पुजारियों की भी तमाम मांगे आपको देखने को मिली है। डिग्गी से मनोज टांक के साथ में पीयूष गौतम की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है उसको हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।